ये तस्वीर देखकर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि चश्मे के लेंस को पकड़कर अरविंद केजरीवाल आखिर देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ गजब हो गया, कैसे उनके साथ बड़ा खेल हो गया। अरविंद केजरीवाल ने नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार जीते थे उनके आधार पर, उनके दम पर लोकसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का सपना देखा था, लेकिन वो सपना खटाई में पड़ गया। अरविंद केजरीवाल के जो उम्मीदवार जीते थे वो अब पाला बदल करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि जो लोग जीते हैं उनके सहारे वो उत्तर प्रदेश में सियासी वजूद हासिल कर लेंगे और पार्टी को एक नई ताकत देंगे और पार्टी एक नए राज्य में अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां पर ताकत के सपने देखते देखते अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुपोषण का शिकार हो गई। तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है हाजी अकरम, अरविंद केजरीवाल के इकलौते चेयरमैन जो मुजफ्फरनगर की शाहपुर नगर पंचायत से बने थे चेयरमैन। और जैसे ही इन्होंने चुनाव जीता तो इनकी मुस्कुराहट जैसी आज दिखाई दे रही है ऐसी तब दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मुस्कुराहट ने अरविंद केजरीवाल की खुशियों को काफूर कर दिया है, उनकी मुस्कुराहट को छीन लिया है। अरविंद केजरीवाल हाजी अकरम के सहारे लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी बढ़त बनाने के लिए सपने देख रहे थे और दावे पर दावे कर रहे थे। लेकिन हाजी अकरम ने तो ऐसा रूप बदला है कि बीजेपी वाले खुश हैं और अरविंद केजरीवाल की खुशी गायब हो गई है। बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि हाजी अकरम ने बीजेपी में एंट्री लेने का प्लान तैयार कर लिया है। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ियों का दौर शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में शाहपुर में हाजी अकरम ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जिसमें बीजेपी के नेताओं के फोटो लगवाए, जबकि फोटो अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए था, संजय सिंह का होना चाहिए था, लेकिन उनका फोटो नहीं था। हाजी अकरम ने जो होर्डिंग लगवाए उसमें उनका फोटो था, कांवड़ियों का स्वागत करने की बात कही गई थी और संजीव बालियान जो कि बीजेपी के नेता हैं उनका फोटो था। होर्डिंग जब सामने आया तो सनसनी फैल गई इस बात को लेकर कि हाजी इकराम का आखिर प्लान क्या है। माफ कीजिएगा, हाजी अकरम इनका नाम है। तो फोटो को लेकर के सनसनी फैली कि हाजी अकरम का प्लान क्या है और हाजी अकरम ने अब अपना प्लान सार्वजनिक कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी जो है उसके नेताओं की छाती पर सांप लौट गया कि आखिर ये हो कैसे गया। हाजी अकरम ने जब होर्डिंग लगवाए तो बीजेपी के नेताओं ने भी इन पर कई सवाल उठाए थे। एकांश त्यागी नाम के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक्शन की मांग की, पुलिस में शिकायत की और कहा कि हाजी अकरम ने उनके नेताओं के साथ में फोटो क्यों लगवाया। हाजी अकरम ने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बोले कि बीजेपी की नीतियां उन्हें बड़ी पसंद है, सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, मोदी जी की रणनीति उन्हें बड़ी पसंद आती है और मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो दिल के अंदर उतर गए हैं और इसीलिए वो अब बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। उनकी आस्था बीजेपी में दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल उधर बीजेपी के तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जो उनकी पार्टी पर एक्शन लिए जा रहे हैं, उनको लेकर के लगातार नाराजगी जता रहे थे और नाराजगी जताने के साथ ही विरोधी दलों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इधर उनके नेता ने खेल कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपने नेता को बचाएं। लेकिन नेता ने तो फैसला कर लिया है कि हम बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वैसे बीजेपी पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के अल्पसंख्यक चेयरमैन ने बीजेपी में आस्था दिखाई है और बीजेपी में जाने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल साहब, आपकी पार्टी शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में धड़ाम होती दिखाई दे रही है। आप लोकसभा चुनाव में इन्हीं लोगों के दम पर दावा ठोक रहे थे कि वो ज्यादा सीटें हासिल कर लेंगे अगर तीसरे मोर्चे में शामिल हुए और तीसरे मोर्चे को भी आंखें दिखा रहे थे। लेकिन अब आंखें कैसे दिखाएंगे, आपके नेता ने तो पाला ही बदल लिया है और इस मामले में अब बीजेपी के नंबर बढ़ गए हैं और बीजेपी के नेता काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। एकांश त्यागी जो हाजी अकरम की, आपको बता दें कि पुलिस में शिकायत कर रहे थे, अब वो हाजी अकरम के साथ दिखाई दे रहे हैं। और हाजी अकरम सुर्खियों में कब आए, जब नगर निकाय चुनाव चल रहे थे तो इनके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। कहा गया था कि ये वोटर्स को पैसे बांट रहे हैं और ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आरोप इस चेहरे पर लगे, लेकिन चेहरे ने हार नहीं मानी और चुनाव भी जीत लिया, चेयरमैन भी बन गए, शपथ ग्रहण हो गई और अब बीजेपी की तरफ जाने का इन्होंने प्लान तैयार किया है। जैसे ही अकरम ने यह फैसला लिया तो अकरम के आकाओं का माथा ठनक गया। वो उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन हाजी अकरम बात करने को तैयार नहीं है। हाजी अकरम का मानना है कि मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। ऐसे में आपकी राय क्या कहती है? क्या पार्टी के साथ बगावत करना सही है
क्या बीजेपी के साथ हाजी अकरम ने जाने का जो फैसला लिया है वो सही है? क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोई रणनीति बनानी चाहिए, ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि जो नेता बचे हैं वो पार्टी से पाला बदल ना करें? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।